माई 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च। दोस्तों आज यानी कि 21 फरवरी 2025 को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किए हैं, साइंस का एग्ज़ाम दे के आए हैं। उम्मीद है कि यह परीक्षा आपको बहुत ही अच्छी की गई है। ठीक है, तो आज हम क्या लिखने वाले हैं, सेट कोड डी मिला लीजिएगा सेट कोड को। ठीक है, कि साइंस का आज हम क्या देखने वाले हैं, आंसर के देखना। ठीक है दोस्तों, आंसर के। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, साइंस का आंसर के देखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। देखिए कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आरंभ की स्थिति में रहता है। ठीक है, तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। क्या होगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, लटका हुआ रहता है। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करा कि देखिए यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई, ठीक है, तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि विक्षेपित होगी। ठीक है, देखिए ये नंबर को आपको सही कर देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए हाँ, कह रहा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 3 नंबर देखिए कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है, तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन, यानी कि ये और बी दोनों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए आप लोग सिर्फ मिलाते जाइएगा। ठीक है, मेरे पास सेट कोड जे है, मिला दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ठीक है, तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सेम ऑप्शन बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करा, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ठीक है, तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी कि समान प्रकार के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन, यानी कि नवीकरणीय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन की कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो 8 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों आपका बी ऑप्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर का देखिए पित्र रस स्रावित होता है। ठीक है, तो 9 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों आप क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि यकृत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए कि 10 नंबर क्या कह रहा है कि हाँ, श्रुदांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो 10 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या रहेगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि अवशोषण की सतही क्षेत्र बढ़ाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि देखिए मुख्य गुहा का पिछला भाग है, तो 11 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि ग्रासनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। ठीक है, तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा ये ऑप्शन, सॉरी हाँ ये ऑप्शन करेक्ट मतलब ये ऑप्शन। ठीक है, स्वच्छोत्तम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि जल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि
निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 14 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों आपका ये ऑप्शन यानी कि एटीपी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, पदार्थ में जाइलम उत्तरदायी है। तो ठीक है, तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखिए जल का वहन के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या करा 16 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं और रक्त पट्टिकाणु, और इनमें से आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन को। देखिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में। ठीक है, तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन यानी कि आयनित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, तो 18 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर इनमें से सभी। ठीक है, लौंग का तेल यानी कि वैनिला और शकरकंद। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए 19 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों आपका सी ऑप्शन यानी कि मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करा कि निम्नलिखित में किसको जल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर देंगे श्वेत फास्फोरस को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। तो आपका 21 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि अधात्री गैंग। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके क्या जगह बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन हो। ठीक है, कि Na। ठीक है, यानी कि चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। सोने में कौन सा धातु मिलकर मिर्च धातु तैयार की जाती है। तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों यानी कि आपका बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए Cu। ठीक है, अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन है एक, तो आपका 24 नंबर का करेक्ट हो जाएगा क्या दोस्तों यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, उपधातु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ देखिए दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि मछली में। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ आपका यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो 26 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों आपका सी ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन यानी कि यकृत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम 26 नंबर करके आप आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह सकते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए ग्लूकोज का पुनर्वाशोषण कहाँ होता है। ठीक है, तो आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी कि पीसीटी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है। ठीक है, तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 29 नंबर का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा यानी कि लकवा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर है लीवर। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आप 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, कि पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्या कह रहा है कि
पत्तियों द्वारा, हाँ, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। ठीक है, तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन, यानी कि बायोफाइलम। ठीक है, सॉरी, ब्रायोफाइलम, यहाँ रॉ है, ब्रायोफाइलम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करते हैं इसमें क्वेश्चन, देखिए, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप ए बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि f इंटू पी बराबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या करा कि कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करती है, तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि लेंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या क्या 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि 0 एवं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर खड़े हाँ, क्या करा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी किस तरह से आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि काला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपका 37 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या क्या 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो 38 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन, यानी कि ओम मीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या क्या 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो 39 नंबर का आपका राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन, यानी कि 0.23। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या क्या 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है, तो आपका 40 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि टंगस्टन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि हाँ, प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करें 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। ठीक है, तो आपका 42 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों इनमें से सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या करा कि एटिविज्म का क्या अर्थ है, तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, संतति में पूर्वजों के गुणों, ठीक है, गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो 44 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि क्या करा कि जेनोटाइप। ठीक है, जेनोटाइप कहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकृति चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो 45 नंबर का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, डार्विनवाद। ठीक है, अब 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो 46 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन, यानी कि DTA। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो आपका 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि शाकाहारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या क्वेश्चन कि CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर पर डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करें 49 नंबर देखिए, ब्यूटेन के कितने समावी संभव है, तो आपका 49 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, यानी कि करेक्ट आंसर ये ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 2 होता है। चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, मीथेन के अणु का
आकार होता है। ठीक है, तो आपका 50 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन, यानी कि समझ तुष्फ क्या लिखा, समझ तुष्फल किए, समझ तुष्फल किए लिखा हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या क्या क्वेश्चन देखिए, सॉरी, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। ठीक है, तो आपका 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या क्या 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन समृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो आपका 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन, यानी कि एल्केन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कर रहा है 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एथिलीन का IUPAC नाम है। ठीक है, तो आपका 53 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि एथीन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कर 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। ठीक है, तो आपका 54 नंबर का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका सी ऑप्शन, यानी कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कहा 55 देखिए, कह रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, तो 55 नंबर का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका क्या जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका न्यूलैंड्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या करें 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा। ठीक है, तो आपका 56 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि NO2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करा देखिए, किरणों के समूह को कहते हैं। तो आपका 57 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्रकाश पुंज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करा देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो 58 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि सीधे रेखा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो आपका 59 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन, यानी कि अभिसारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करा कि हाँ, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जा सकता है, कि यहाँ थोड़ा कट गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, तो 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं, क्या करा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो 61 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन, यानी कि आपका ऋणात्मक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की। क्या करा देखिए, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो 62 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि उत्तल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। क्या कर देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो 63 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका ये ऑप्शन, यानी कि कम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या करें कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो 64 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि अपवर्तन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को। क्या कर देखिए कि कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो 65 नंबर का राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन दोस्तों, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या करा कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है। ठीक है, तो 66 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आपका मीथेन। ठीक है, मीथेन। चलिए अब बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को। क्या देखिए, ऊर्जा को 2 आणविकरणीय स्रोत है। तो आपका 67 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन दोस्तों, यानी कि आपका कोयला तथा पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए
क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो 68 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि उपचयन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको 69 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि सहसंयोजक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो 70 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन दोस्तों, यानी कि 2KClO3 उसके बाद तीर देकर KCl+3O यानी कि ऑक्सीजन 2, ठीक है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो आपका 71 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इमली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो 72 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो 73 नंबर का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका सी ऑप्शन, यानी कि समूह 2 का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कर देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, ठीक है। तो 74 नंबर का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जल संचय की प्राचीन विधि नहीं है। तो 75 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इरिस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो 76 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा कि अवशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। तो 77 नंबर का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करा देखिए, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। तो आपका 78 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इस सभी इनमें से सभी, ठीक है। कोयला, वन और पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। तो आपको 79 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि मीथेन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अब आखिरी क्वेश्चन है यहाँ देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कि पेस्टिक अल्सर हो सकता है। यहाँ गलती होगा, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है। तो आपका 80 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों आपका सी ऑप्शन, यानी कि इनमें से लंबे समय तक भूखे रहने से, ठीक है। तो आपका 80 नंबर भी कंप्लीट हो गया, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे हैं, तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए यहीं तक।